हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में, यानी आपका लाइव जीपीएस। आज हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट की, जो होने वाला है अपनी राशि सिंह राशि यानी लियो में होने वाला है 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच। इसका क्या प्रभाव, क्या इंपैक्ट हमारी लाइफ पर होने वाला है, क्योंकि अपने ही मूल त्रिकोण राशि, अपने ही राशि में सन का ट्रांजिट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसका बहुत ही मेजर इंपैक्ट हमारी लाइफ में आने वाला है। तो जान लेते हैं क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो एक जनरल वीडियो के साथ इसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक जनरल इंपैक्ट हमारी लाइफ में क्या आ रहा है और हमको क्या चीजें टेक केयर करनी है, किस चीज से हमें कॉशन लेना है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आइए हम शेयर करते हैं आपके साथ। देखिए, सन क्या है। सन हमारी ईगो है, सन हमारा कॉन्फिडेंस है, सन हमारा एक सन शासन प्रशासन को डिनोट करता है, सन हमारी ईगो को डिनोट करता है, हमारी सोल को। सन से हम रिसोर्स देखते हैं जो हमारे आसपास हमारी लाइफ में हमें मिला होता है। हमारे आसपास जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे वेल्थ के रूप में, चाहे वो हमारी अपनी फिजिकल बॉडी के रूप में हो, वो हमें सब सन की वजह से मिलता है। सो सन का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। सन को हम राजा भी बोलते हैं प्लैनेट्स में। तो अब हम देख सकते हैं सन से हम फेम और नेम भी देखते हैं। तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है जब वो अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में जाने वाला है। देखिए, सन 16 तारीख को मूल त्रिकोण राशि अपने ही सिंह राशि में जाने वाला है और होने क्या वाला है, उसके साथ वीनस और मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो इन सबकी कंजंक्शन क्या प्रभाव लाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी जो अपोजिट, जो 7th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होके बैठा है। अब सूर्य और शनि की बहुत अच्छी हम रिलेशन नहीं मानते हैं, वो अपने आप में एक सन और फादर का एक रिलेशन है, लेकिन इन दोनों का कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा गया है ज्योतिष के अनुसार। और मरकरी उसका अपना ही फ्रेंडली एक साइन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, वो पीछे जा रहा है और गंडांधा जोन को क्रॉस करेगा। तो वो एक बहुत अच्छा इंपैक्टफुल मैं नहीं समझता हूं जिसका रिजल्ट आने वाला है। प्लस वीनस जो सन की राशि में, सूर्य की राशि में बैठा है, अग्नि तत्व राशि में मरकरी क्या नाम है, वीनस का बैठना बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है हम सबके लिए, क्योंकि एक फायरी साइन में एक सेंसिटिव प्लेनेट का चले जाना बहुत अच्छा साइन नहीं है। ऊपर से सूर्य बहुत अग्नि तत्व रखता है अपने पास, उसके आसपास जो भी जाता है वो जल जाता है या कंबस्ट हो जाता है, और कंबस्ट होने का मतलब है उसका उतना प्रभाव हमारी लाइफ में नहीं देखने को मिलता जितना हम समझते हैं या हम चाहते हैं। तो वीनस यानी हमारी लग्जरी, हमारी कंफर्ट जोन, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्कंफर्ट आ ही रहा है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछले कुछ दिनों से जितनी भी फीमेल्स हैं जो इस चीज को वीनस डिनोट करता है, स्पेशली फीमेल्स, उनका पेन ना बाहर निकल के आ रहा है, उनके बॉडी में पेन हो रहा है, या वो किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, या उनको वो चीज़ कंफर्टनेस नहीं फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम इश्यूज आ रखी हैं। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि वीनस जो है, जो उसका कारक है, वो सूर्य की राशि अग्नि तत्व राशि में चला गया है, एक सेंसिटिव प्लैनेट अग्नि में चला गया है। तो आप समझ सकते हैं, एक अग्नि में जाने से, किसी घर में आग जल रही हो और मैं उसमें एंटर करूँ तो मेरे को उसका प्रभाव मिलेगा। भले से मैंने कितने भी प्रिकॉशंस ले रखी होगी, लेकिन मेरे को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और इसका इंपैक्ट पड़ता है हमारे रिलेशनशिप में। तो आजकल आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रखा है, डिस्प्यूट्स हो रखे हैं, या फिर वो कोल्डनेस आ रखी है, क्योंकि सैटर्न जो कोल्ड का कारक है, कोल्डनेस का कारक है, वो एस्पेक्ट कर रहा है बिल्कुल डायरेक्ट 7th हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है वो वीनस को, मरकरी रेट्रोग्रेड को, सन को। तो हमारी एक नेम फेम पे, हमारी ईगो, जो हमारी सेल्फ स्टीम है, या लो सेल्फ स्टीम है, हाई सेल्फ स्टीम है, उसमें हमारे को इश्यूज आ रखे हैं। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रखे हैं, हमारे अंदर वो डिस्कम्फर्ट आ रखा है, हमारा वो, हम चाहते हैं कि वो पेन कैसे बाहर निकाल के लेके आए, वो हम किसको बताएं, कैसे हमारा पेन कम होगा, कैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में चल रही हैं। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड होने से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, समझना कुछ चाहते हैं, समझाना कुछ चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन हमें सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला है तो हमारे पास वो वे ऑफ वर्ड्स नहीं है कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे बताएं, कैसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से गंडांधा जोन को क्रॉस कर रहा है, तो वो दिक्कत आ रही है। स्पेशल बात क्या है, सन और मार्स, सन और 19 तारीख को, 19 अगस्त को बहुत मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें ऐसा फील हो सकता है कि हमारा हेडेक बढ़ सकता है, हमारे को पेन हो सकता है बॉडी में, लेग में, डाइजेशन की इश्यूज हो सकते हैं, फायर, जो हमारे फायर एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये भी आप देखने को मिल सकता है आपको। देखिए, मैंने पहले ही कहा ईगो को सन से डिनोट करते हैं। ये ईगो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे।
नेटल चार्ट का भी छोड़ दे अगर हम इसको मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं, जो मैं चाहता हूं कि हम जब एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा मेंशन करें कि हम इसको कैसे, हर कोई तो ज्योतिष के पास जा नहीं सकता या जाता भी है तो उसको वो चीज़ मिल पा रही है नहीं मिल पा रही ये भी कंफर्म नहीं है। हमें अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना भी हमारी कुंडली पे डिपेंड करता है। प्लस हम को बहुत से लोग होते हैं जो नहीं मानते, लेकिन ईगो, सन, प्लैनेट्स तो सबके होते हैं, सबकी अपनी एक कुंडली होती है, स्पेशल चार्ट होता है। तो देखिए, अगर हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है, हमारे अपनी सराउंडिंग्स पर कंट्रोल है और हमारे अंदर वो ईगो नहीं है या हम वो ग्रेटिट्यूड के साथ वो हम एक पोलाइटली हम एक काइंडनेस के साथ अगर हम चीज़ों को डील करते हैं तो प्लैनेट चाहे कुछ भी चाह रहे हो, चाहे सन हो चाहे वो सैटर्न हो, वो आपसे कुछ भी चाह रहे हो, वो कितने भी वॉर कराएं, आपको कैसी सिचुएशन क्रिएट करें या फिर कितने भी आपके अंदर एग्रेशन आए, फ्रस्ट्रेशन आए, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सन अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है तो उसने कंट्रोल तो कर रखा है, वो अपनी पोजीशन में बैठा है, लेकिन सैटर्न भी अपने ही घर में बैठा है, रेट्रोग्रेड होके बैठा है, वक्री होना मतलब और भी ज्यादा वो बली हो गया है क्योंकि वो अर्थ के बहुत करीब आ गया है, रेट्रोग्रेड हो गया है। तो इसका क्या अर्थ हम समझ सकते हैं। देखिए, हमें अपनी ईगो को चेक करना होगा, ठीक है, वो हमारे अंदर वो प्राइड नहीं आना चाहिए, वो फेक प्राइड हो सकता है और फेक प्राइड जैसे ही आया, आप उतना नहीं जानते जितना आप समझाना चाहते हैं या उतना नहीं समझते जितना आप दिखाते हैं, तो आपको सैटर्न एकदम धरती पर लेके आएगा, प्रैक्टिकलिटी आपके लाइफ में आ जाएगी, वो फेक ईगो नहीं चलेगी। अगर आपका कंट्रोल नहीं है आपके सराउंडिंग्स में, आपका कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, आउटर वर्ल्ड को छोड़ दिए, इनर वर्ल्ड के इनर सेंसेस पे आपका अपना कंट्रोल नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपको यहाँ पर टेक केयर करना पड़ेगा। देख सकते हैं हम आने वाले समय में देखेंगे कि हमारी कुंडली पे, हमारे राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा। अगर आपने अब तक मेरी चीज़ों को सुन रहे हैं तो आपको मैं बहुत अच्छा एक चीज़ें बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, वो शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली जितना हो सकेगा आपको गाइड करने की या आपको वो सलाह देने की एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा। और आप अगर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे जो गिवन नंबर है उस पर कंसल्ट भी कर सकते हैं। देखिए, वीनस की मैंने बता दिया। अगर आप फीमेल हैं, कोई फीमेल अगर मेरी इस चीज़ को सुन रहा है तो देखिएगा आपको पिछले 1 महीने के अंदर अंदर बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो आपके अंदर एक चीज़ ईगो को बढ़ा रहा है और वो फेक ईगो हो सकती है, मतलब वो डिस्टर्ब करने वाली ईगो हो सकती है अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। और आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान रखिएगा। आने वाले सितंबर में जब केतु के साथ वीनस की कंजंक्शन होगा, तो वीनस और केतु जब यहाँ आ जाएंगे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको एक जिस्ट दे देता हूँ। देखिए, वीनस का केतु के साथ आना, वीनस का नीच का हो जाना, और ये जो अभी आप बीज बोएंगे, जो आपके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, वो इंपैक्ट कहाँ करेगा, जाके करेगा अगले महीने, और वो रिजल्ट में क्या आएगा, सेपरेशन, ब्रेकअप होने के पूरे चांसेस हैं, या वो डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, वो डिटैचमेंट आ जाएगा। तो बेहतर होगा आप इस चीज़ को कंट्रोल करें, लव काइंडनेस के साथ अच्छे से स्थिति को समझें, पोजिशंस को समझें, एक एनर्जीज को समझें। गाइडेंस यही होती है लाइफ जीपीएस में, इसको इसलिए बोलता हूं, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आने वाले चैलेंजेस को आप आराम से टैकल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सन के पोजीशन के ऊपर। देखिए, सन का सैटर्न के सामने आमने सामने बैठना, ये कोल्डनेस बढ़ाएगा, ये आपकी ईगो बढ़ाएगा। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर, भले से आप छोटे हो या बड़े हो अपनी लाइफ में, आपको अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल तो होना चाहिए, वो कंट्रोल गुड कंट्रोल होना चाहिए। आपको काइंडनेस के साथ काम करना है, क्योंकि अपनी पोजीशन में तो आ गया है सन, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम यहां आ रही है सर कि आपने अपनी स्थिति को यह समझा कि अब मैं मालिक बन गया हूं, अब बताऊंगा। बताने वाला समय अभी नहीं है, अब ना ही बताना है, हमको अपने काम से काम रखना है, हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए, तो दूसरे पे ध्यान देना कम करना पड़ेगा। अपने ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने अंदर लाइफ में पॉजिटिविटी को सीख करो, गाइडेंस सीख करो, किसी बड़े से बात करो। सन हमारे फादर को भी डिनोट करता है, ये हो सकता है आपकी फादर की तबीयत खराब हो सकती है। अगर पॉजिटिव आपके नेटल चार्ट में, आपकी फैमिली में फादर का भी सन अगर अच्छा होकर बैठा है, तो आपके फादर को नेम फेम मिल सकता है ड्यू टू देयर हार्ड वर्क। अगर वो उन्होंने हार्ड वर्क किया है लाइफ में और मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको इस समय एक अच्छा प्रोग्रेस, एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। आने वाला समय आपको अच्छा आपको अच्छा फ्रूट दे के जाएगा, ये बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा। मरकरी कंबस्ट हो गया, देखिए ये 28 या 29 अगस्त तक रहने वाला है,
तो मरकरी कंबस्ट भी हो जाएगा, रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा। तो इसमें एक चीज बहुत क्लियर है, कम्युनिकेशन सिंपल रहिए, स्वीट रहिए, अपने चाहने वालों को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, उनसे प्रेम से बात कीजिए, काइंडनेस रखिए। बदलाव तो आप अभी तक भी नहीं कर पाए हैं, तो इस समय में क्या बदलाव कर लेंगे? अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा समय आ गया और मैं बदलाव करना चाहता हूं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको गाइडेंस भी सीख करनी है, ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रेटफुल रहना है, और ये नहीं भूलना है कि किंग है सन, ये नहीं भूलना है कि राजा ने आपको कब हेल्प करी। जरूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग चले, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी लाइफ में लाइट ही दे रहा है। अपने घर में आ गए हैं, अपने घर के मालिक अपने ही घर में आ गया है, तो फायदा तो देगा, लेकिन वो वीनस के चक्कर में रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आने चाहिए। मरकरी हमारे फ्रेंड को भी डिनोट करता है, तो फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वॉट एवर इट इज, तो इसमें कम्युनिकेशन एरर नहीं आना चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, ओवर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोल्डनेस नहीं आनी चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए। अपने सेल्फ स्टीम पे काम कीजिए, अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो वो बहुत अच्छे से बन सकते हैं। अगर मास लेवल की बात करूं तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है, ठीक है, रियलिटी चेक होने वाला है गवर्नमेंट के साथ। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही है, कोई भी मंत्री हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो अगर अपने लेवल पे अच्छे सोच के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको सैटर्न भी साथ देगा, पार्टनरशिप बढ़ेगी, 7th हाउस में बैठ के अपने रिलेशनशिप अच्छी होंगी, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। उनकी अपनी ईगो अगर उन्होंने कंट्रोल में रखी, तो उनको नेम फेम से कोई नहीं रोक सकता। रिसोर्सेज जो है उसमें इजाफा होगा, उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, उनकी ईगो को अप्रिशिएट किया जाएगा। ईगो को अप्रिशिएट, अगर गुड ईगो है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा और नेम फेम भी मिलने के चांसेस है। तो बेसिकली यही बताने का कारण था, रिलेशनशिप खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि वीनस के साथ उसका कंजक्शन बना हुआ है, वीनस मरकरी का कंजक्शन बना हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर मरकरी बैठा हुआ तो अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि गंडानता जोन अच्छा जोन नहीं मानते हम, ठीक है, वो बहुत टफ होता है, चैलेंजेस आते हैं, तो हमारे साथ कम्युनिकेशन एरर भी हो सकता है, और हुआ भी होगा। कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आपके सामने आके खड़ा हो सकता है, वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। पास का जो भी आया है, तो ये समझ लीजिएगा हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था, उसका रीजन अगर आपको मिल गया, तो आप आने वाले समय में दोबारा रिक्रिएट करने में वो पोजीशंस से बच जाएंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आने वाले हमारे 12 असेंडेंट्स के बारे में, मून साइन के बारे में, कि सन का ट्रांजिट उनके लिए क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मेष यानी एरीज के बारे में। एरीज आपके लिए क्या बता रहा है? सन का ट्रांजिट 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाने का मतलब है आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड जाने वाला है। आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वीनस का यहाँ पर मरकरी के साथ कंजक्शन में आना ये क्लियर बता रहा है, वीनस के लिए हालिया वैसे बहुत पॉजिटिव साइंस नहीं है, लेकिन ये 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, हमारे बच्चों का होता है, हमारे रिलेशनशिप्स का होता है, हमारे स्पाउस का होता है, हमारे क्रिएटिव लेवल का होता है। तो ये सब कुछ बढ़ने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, हमारे अपने वर्ड्स का, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन कैसे है, हमारा एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं, उस चीज का बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। क्योंकि मरकरी गंडांता जोन से निकल रहा है, वो बार बार आगे पीछे, ये जो जोन है कैंसर से लियो, लियो से कैंसर, ये इमोशनल जो टर्मोइल चल रहा है, इसका ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जुपिटर बैठ के एक्सपेंड तो कर रहा है और यहां पर आपको ये नेम और फेम दे रहा है सन, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी ईगो में, वो क्लैश हो रहा है। और जैसे ही ईगो बढ़ेगी, वहां से इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट 5th हाउस पर, ये आपको रियलिटी चेक करा देगा। ये बहुत कोल्ड सेटन आपको क्या बताएगा? ये बताएगा अगर आपने सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करने हैं, अगर आपने गेन्स लेने हैं, तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको लाइवली रहना है, हम्बल रहना है, बहुत स्वीटली आपने कम्युनिकेट करना है और अपने आप को डेडिकेटेड होके अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाना है। आपको सैटर्न भी यहाँ से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको 5th हाउस से सन भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मरकरी रेट्रोग्रेड आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपने अपने बच्चों के साथ एक स्मूथ रिलेशन रखना है। वीनस का यहाँ बैठना एक कंसर्न है मेरे लिए कि आपके जो 5th हाउस बहुत रोमांस का भी होता है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है कि आपके अंदर वो ईगो क्लैश, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और वो एक ट्रॉमा की तरह, इस तरीके से एक इंसिडेंट हो सकता है कि वो लाइफ लॉन्ग हमारी लाइफ में रहे, कि ये मंथ इस तरीके का ना हो जाए कि आपको पॉजिटिव होने की जगह इतना नेगेटिव हो जाए कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो मेमोरी बनी रहे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सक्सेसफुल मंथ होने वाला है आपके लिए, अनटिल अनलेस आप अपने अंदर वो एग्रेशन या अपने अंदर वो ईगो या कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़ने दें।
बहुत अच्छा मंथ होने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में। देखिए आपका सन ट्रांजिट कहाँ कर रहा है और आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आने वाला है। देखिए फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में ये क्लियर कर रहा है कि आपका पीस, आपका कंफर्ट जोन तो थोड़ा काइंड ऑफ बढ़ने ही वाला है। आपको घर से प्यार होने वाला है। एक्चुअल में आपको घर छोड़ते वक्त प्रॉब्लम होने वाली है। आप अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो आपको उसमें हेजिटेशन हो सकती है और आप ट्राई करेंगे कि मैं घर में ही रह के कुछ चीज़ प्लान करूं। प्लान से याद आया, प्लान से समझ में आता है कि वीनस मरकरी रेट्रोग्रेड, वीनस का यहाँ पे सन के साथ होना एक ऐसा हम प्लान कर सकते हैं कि आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ वर्क कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ वर्क कर सकते हैं, आप व्हीकल को लेके कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म रहेगा। ऐसा चांसेस बने हुए हैं क्योंकि रेट्रोग्रेड सैटर्न 10th हाउस में कर्म स्थान में बैठे हैं, तो कर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लान आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। राहु 11th हाउस में बैठे हैं तो आपके सोशल सर्कल को बहुत अच्छा बना रहा है। बस एक ही शर्त है आपके लिए कि आपने अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स को एग्रेशन नहीं दिखाना है, अपने कंफर्ट को खुद ही खराब नहीं करना है। स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं क्योंकि आपके पास एक विजन हो सकता है, आपका एक मिशन हो सकता है जिसमें आप दिन रात डेडिकेशन के साथ लग सकते हैं। लेकिन मैं एक यहाँ पर आपको एक एडवाइस करूंगा कि जो आप डेडिकेशन दिखा रहे हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग दिखाइए। जल्दी सोइए, अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए। वो जो साइलेंस रहती है, वो जो शांति रहती है ब्रह्म मुहूर्त में, उसको इस्तेमाल कीजिए। डिवाइन एनर्जी भी आपके साथ हेल्प करेगी, आपका डेडिकेशन आपको हेल्प करेगा, आपकी क्रिएटिव लेवल आपको हेल्प करेगा और आपके अंदर जो फायर है, वो जो डेडिकेशन है, सूर्य आपको वो प्रकाश देगा। तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छा समय है। बस आपने अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, अपनी ईगो को बढ़ने नहीं देना है क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में मेरे को जो प्रॉब्लम लग रही है, जुपिटर फर्स्ट हाउस में ईगो क्लैश कर सकता है और फोर्थ हाउस में आपके घर में अपने आप से ईगो आ जाएगी क्योंकि मेरे के अंदर ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, दिया तले अंधेरा ना हो जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एग्रेशन आपका बढ़ा हुआ है, आपके अंदर सब कुछ है, बस आपके अंदर एक चीज़ की कमी है जो है आपको फोकस होना है। अगर आप फोकस हो गए आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए एक रेमेडी है, आदित्य हृदय स्त्रोत आप पढ़ सकते हैं, उसको रिसाइड कर सकते हैं, उसको चैन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मंथ जाने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के बारे में। मिथुन आपके लिए क्या लेके आ रहा है सन का ट्रांजिट। थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में क्या बता रहा है? आपका करेज, आपका ट्रैवल, आपका कजन के साथ रिलेशन। कजन के साथ रिलेशन में थोड़ा सा इश्यूज दिख रहे हैं, आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं मेरे को। स्किन का ध्यान रखिए, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। जैसा बोलोगे ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको भी सुख करे, अपना भी मन शीतल होए, मतलब थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। तो सन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आपका करेज, आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका सोशल मीडिया पे जो एक्सप्रेशन है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आपके पास जो राहु की पावर है, अगर आपने इसको यूटिलाइज की, कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी चल रही है। आपके पास अभी भी 6 महीने हैं, तो कुछ अच्छा कीजिए। बस एक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जुपिटर को लग रहा है मेरे को, जुपिटर और मार्स आपका जो 12th हाउस में बैठे हैं, 6th लॉर्ड 12th में एंड 10th लॉर्ड 12th में। तो फॉरेन रिलेटेड चीज़ें, फॉरेन करेंसी, फॉरेन पीपल, फॉरेन कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपका यहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है। आपका डील हो सकती है कोई फॉरेन से, अब्रॉड से आपको कोई क्लाइंट मिल सकता है, आपको कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी, ठीक है। एंड वीनस का मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपके कज़न के साथ अपना थोड़ा सा स्पेशली फीमेल कजन्स, फीमेल सिस्टर जो कजन सिस्टर्स होती हैं, उनके साथ अपना रिलेशन को कॉर्डियल रखिए, स्मूथ रखिए, एकदम लव रिलेशन को खराब मत कीजिए, किसी भी तरह का कोई एंगर नहीं दिखाना है, ठीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड, आपका लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो चुका है। सबसे देखो फिर वहीं आ गया हूँ मैं, कम्युनिकेशन, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका जो होम एनवायरनमेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अभी तक, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आगे करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। प्लस अपने अगर 9th हाउस आपके फादर का भी होता है, आपके लक का भी होता है, अगर आपने कोई भी ईगो क्लैश की घर में जो आपकी चल रही है, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस चल रही है, डिटैचमेंट चल रही है, तो अगर आपने कोई भी वर्ड ऐसा बोला तो भाई साहब आपके जो प्रॉब्लम होने वाली है, आपके फादर की अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करी, आपने किसी गुरु की, किसी प्रीस्ट की, साधु महात्मा की अगर कोई भी आपने डिसरिस्पेक्ट करी तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जितना आपको फेम मिलने वाला था वो डिफेम हो सकता है आपको। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना है बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेटफुल रहना है हर अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत अच्छा समय होने वाला है। आप गुरु
सूर्य गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये मंत्र। तो आइए बात कर लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क आपके लिए क्या लेके आ रहा है? सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? हमारी वेल्थ का होता है, हमारे फाइनेंस का होता है, हमारी स्पीच का होता है, हमारी फैमिली का होता है। बट सूर्यदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे? वीनस के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं अपनी पावर दिखाने का प्लेस फैमिली नहीं है, वो पब्लिक को दिखाओ, अपने काम में दिखाओ। वो करेज, वो डेडिकेशन, वो फायर आपके काम में आनी चाहिए, ना कि वो फैमिली के सामने अपनी धौस जमाने में, अपने आप को पावरफुल दिखाने में। गलत हो जाएगा। वीनस यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होकर वैसे ही बैठा है, तो मदर के साथ या आपकी स्पाउस के साथ या फैमिली में कोई ऐसी फीमेल जिनके साथ आपका डिस्प्यूट हो और वो आपकी चीज़ों को ख़राब कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस आपको जो सैटर्न रेट्रोग्रेड 7th हाउस में, बिल्कुल 7th हाउस में बैठ के 8th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट 7th अपने से 7th हाउस में। तो ये क्या बता रहा है? आपकी फैमिली में बहुत अच्छा पोजीशन बना हुआ है। सेकंड लॉर्ड सेकंड में, फाइनेंस भी अच्छे हो जाएंगे। स्पीच को कंट्रोल कर लिया तो आपके प्रेमी बढ़ जाएंगे, आपके प्रिय लोग बढ़ जाएंगे। आपका थर्ड लॉर्ड सेकंड में, आपका क्या बोलते हैं 12th लॉर्ड सेकंड में एक्सपेंसेस बढ़ सकता है थोड़े से। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आप उसके चक्कर में फ्रस्ट्रेट होकर फैमिली के ऊपर चिल्लाओगे या फैमिली को कहोगे कंट्रोल करो कंट्रोल करो। नहीं, ये नहीं करना है। आपने बहुत अच्छे से स्मूथ लेवल पे, क्योंकि आप रोक नहीं सकते जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते उसमें कोशिश क्या करनी, आपने स्मूथली चलना है। अपने इन लॉज के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। आपकी बैक रीजन में, बैकबोन हो गई, आपकी लेग रीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर ध्यान देने का बहुत अच्छा समय है। अगर आपने कोई रिसर्च फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपनी स्पीच को यूज़ करें, आप अपने प्रेजेंटेशन करें उस चीज़ को, आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिलने वाला है। सूर्यदेव आपको वहीं पर प्रकाश देने वाले हैं, एक डिवाइन लाइट आपको मिलने वाली है। मरकरी रेट्रोग्रेड, हो सकता है आपके टूथ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपको दांतों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाए, आपको कम्युनिकेशन एरर हो जाए, या फिर आपके राइट आई में दिक्कत आने, परेशानी आ जाए। तो आपको अगर कोई परेशानी चल रही है आंखों से रिलेटेड, उसको चेकअप कराएं, उसको टेक केयर करें, उस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ सभी को, सभी असेंडेंट और मून साइन के लिए है। अभी का जो काम है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपका विजन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जोन है अश्लेषा नक्षत्र से निकल कर आ रहे हैं मगा में, तो समझ लीजिए लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लेवल पे काम करना है, लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है। और बड़ा कौन सोचता है? बड़े लोग। अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। सूर्यदेव आपको बोल रहे हैं पोलाइट रहिए, काइंड रहिए, हैप्पीनेस फैमिली में स्प्रेड कीजिए। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मंथ जाने वाला है। आइए बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो साइन के बारे में। लियो आपके लिए आपका ही राजा यानी सन अपने ही घर में आके बैठ गए फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस किसको बोलते हैं? हमारी अपनी पर्सनालिटी, अपना हमारा नेम फेम डिनोट करता है, हमारी अपनी पूरी एंटायर पर्सनालिटी को डिनोट करता है हमारा फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में क्या बता रहा है? किंग वाली फीलिंग आने वाली है, किंग जैसा फील करने वाले हो। लेकिन किंग भी काइंड होता है, वो सेक्रीफाइस करता है। किंग जाना जाता है सेक्रीफाइस करने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने कितना सेक्रीफाइस किया अपनी प्रजा के लिए, जब भी वो पूजने हैं आज, जब भी वो पूजे जाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो उसकी वजह से पूजने जाते हैं। तो आपको भी अपनी फैमिली, देखिए फैमिली में केतु बैठा है सेकंड हाउस में, वेल्थ फाइनेंस कोई भी दिक्कत आ रही हो, अगर आपका केतु अपने नेटल चार्ट में दिक्कत कर रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। अदरवाइज आपके फाइनेंस को स्पीच को खराब कर रहा है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे रहा है। आपका वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, इन लॉज के साथ भी आपका हिडन कोई भी चीज़ें हैं, या फिर इन लॉज के साथ आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शो कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई किस तरह की कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरह का कोई ना कोई ऐसा चल रहा है जो आपके साथ बैक बाइटिंग करता है आपके पीछे। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। किसी की जो बोल रहा है दुनिया को बोलने दो, अपने काम पे फोकस। समझ लो सैटर्न का सपोर्ट, 7th हाउस में सैटर्न बहुत सपोर्टिव होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। सूर्यदेव अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सैटर्न अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक दूसरे ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर रखा है। क्या? अगर ईगो आई, अगर हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वो ईगो की वजह से बढ़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी में आपको फेम मिलेगा या डिफेम मिलेगा, डिपेंड करता है आपकी स्पीच के ऊपर। स्पीच कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बहुत चीज़ें मैं बता रहा हूँ और कॉन्टिन्यूस वे में बता रहा हूँ कि स्पीच का ध्यान रखना है। वीनस कंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीनस क्या फील करेंगे? अपने आप को बहुत अच्छा सेंसिटिव तो है, फायरी साइन में बहुत अच्छा तो फील नहीं कर रहे, उनको तप रहे हैं वहां पर, वो आग में बैठे हैं, लेकिन अपने आप को शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आप मासेस में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो मैच्योरिटी के साथ।
एक मतलब सुंदरता आपके ऊपर आ सकती है। आप कम्युनिकेशन ऐसे करोगे मजा आ जाएगा। तो मरकरी रेट्रोग्रेड भी आपको यही बता रहे हैं 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गेन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सोशल सर्कल का यूज़ करिए, अपने रिसोर्स का यूज़ करिए, अपने बड़े भैया का सपोर्ट लीजिए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वही बात, काइंड रहोगे, अच्छा भाषा का यूज़ करोगे, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करोगे, अच्छा वर्ड यूज़ करोगे, ग्रेटिट्यूड के साथ बात करोगे, तो हर कोई सपोर्ट करने के लिए आपको रेडी है। समझ लीजिए आपका काम जुपिटर मार्स वैसे भी बना रहे हैं, आपको क्रिएट करना है सिर्फ एक चीज़, बी हम्बल, बी काइंड, और मज़ा आने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छा मन जाने वाला है। सुबह सुबह उठिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, उनको वर्शिप कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आपकी लाइफ में जितना भी अंधकार है मिटने वाला है। और ये बात कर लेते कन्या यानी वर्गो राशि के बारे में है। वर्गो आपके लिए 12th लॉर्ड 12th हाउस में, 12th लॉर्ड का 12th हाउस में जाने का मतलब है फॉरेन लैंड, फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हॉस्पिटल, आइसोलेशन, बहुत आपका मेडिटेशन, टेम्पल्स, ये भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है आपका 12th हाउस। तो अब यहाँ पे हम किस चीज़ को कैसे ले सकते हैं, देखिए आपका 6th लॉर्ड 6th हाउस में, ऋण रोग शत्रु, कहीं ना कहीं अब इनको खत्म करने का समय आ गया है। तो ऋण रोग शत्रु खत्म करेगा, हेल्प कौन करेगा, सूर्यदेव करेंगे। कैसे करेंगे, आपका 12th हाउस के बिना आप ऋण रोग शत्रु नहीं कम कर सकते। 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 11th हाउस 12th हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12th हाउस के अपने आप में हम मानते हैं ज्योतिष के हिसाब से 6, 8, 12th हाउस को हम नेगेटिव मानते हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ से, लेकिन बहुत सपोर्टिव है। 12th हाउस के अपने कार्यक्रम है, अपने ही उनकी लीलाएं हैं, तो इसको बाद में समझेंगे। सन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, अगर आप किसी अब्रॉड से, कोई फॉरेन लैंड से, कोई फॉरेन क्लाइंट है आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपको उसका भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। उसमें लग्जरी, ब्रांडेड लग्जरी ऐड कर दीजिए, और ज़्यादा मज़ा आएगा, और ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सेंसिटिव चीज़ें मत कीजिए, कोई भी कम्युनिकेशन एरर मत लाइए, कोई भी स्पीच का, रैश स्पीच का यूज़ मत कीजिए। अपनी इंट्यूशन को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ी हुई है। आप खुद से मत डिटैच हुई है, काम से प्यार कीजिए, आपको काम प्यार करने लगेगा, आपको वो मिलने लगेगा, आपको चेस करेगा, आपको पब्लिक चेस करेगी, आपको फेम चेस करेगा। तो आपने अपने ऊपर सपोर्ट, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर को, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है। राहु का यूज़ कीजिए। 12th हाउस 7th हाउस में राहु क्या बोल रहे हैं, 7th हाउस में राहु कह रहे हैं पार्टनरशिप, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के चलो, लव रोमांस में टेक केयर करो, टेम्पल जाओ। मार्स बोल रहे हैं डेडिकेशन लेके आओ, फादर की रिस्पेक्ट करो। तो ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सूर्यदेव यहाँ से गाइड कर रहे हैं, आपको प्रकाश दे रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी को प्रकाश दे रहे हैं यहाँ पर सूर्यदेव। बस सेंसिटिव रहिए, थोड़ा दूसरे के इमोशंस को समझिए, हम्बल रहिए। अगर आप अपनी ही होमलैंड में रहते हैं तो आपके एक्सपेंसिव बढ़ने वाले हैं, चाहे वो अच्छे के लिए बढ़े, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं आपके लिए। ऐसा हो सकता है आप हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड और डॉक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई फॉरेन एलिमेंट ज़्यादा खा लिया, जंक फूड, फायरी फूड, डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस हमारी लेफ्ट आई को डिनोट करता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सुबह उठिए, जल्दी उठिए, सूर्यदेव को वर्शिप कीजिए, उनको जल दीजिए, उनको उनका आदित्य हृदय स्त्रोत को आप रिसाइट कर सकते हैं, उसको सुनिए और आनंद लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा समय इन फ्यूचर दिख रहा है। वर्गो, एंजॉय योर मंथ। तो आइए बात कर लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। तुला राशि आपका 11th लॉर्ड 11th हाउस में। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे गेन्स का, हमारे प्रॉफिट का, हमारे सोशल नेटवर्क का, हमारे बड़े भैया का। और सूर्य का यहाँ जाना बहुत क्लियर दिखा रहा है कि अगर आप पुराने टाइम से, पिछले कुछ समय से मेहनत करते आ रहे हैं, उसका गेन, उसको फ्रूट्स खाने का समय अब आ गया है। अगर आप कोई अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई MNCs में काम करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपके गेल्स बढ़ने वाले हैं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है आपके सोशल नेटवर्क का। बस आपको ईगो क्लैश नहीं होने चाहिए, आपको कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल का भी होता है हमारे 11th हाउस, तो आपका सोशल सर्कल, फ्रेंडशिप, आपके बड़े भैया, आपके डिज़ायर्स को अगर कंट्रोल करके रखेंगे, तो ये सब चीज़ें डिनोट करता है हमारी 11th हाउस। तो अगर आपको इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, ईगो क्लैश नहीं हुए, तो आपकी क्रिएटिविटी आपको राइज देगी,
आपका हार्डशिप, आपका हार्ड वर्क आपको राइज देगा, आपके गेन्स बढ़ेंगे, आपके क्या नाम है, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका सोशल सर्कल में आपकी एक रेपुटेशन जो होगी वो पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो इसका फ़ायदा आपको इस टाइम फ्रेम में ज़रूर उठाना चाहिए। एक ही चीज़ आपको मैं क्लियर करूंगा, इसका यहाँ जाना वापस 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर और इसका फिर वापस आना गंडादा जोन को क्रॉस करना हो सकता है। 12th लॉर्ड जो लॉसेस का होता है वो 10th हाउस में जाकर या वापस जाकर इस चीज़ को भी मेंशन कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो लॉसेस हैं उसको आप अब ओवरकम कर पाएंगे थ्रू योर गेन्स। आपको डर लगता था कि बहुत नुकसान हो रहा है या रिस्क लग रहा है, रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, तो वो आपके गेन्स के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी भी एनहांस होगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। अब प्रॉफिट के थ्रू आप उस चीज़ को, जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे उसको आप थोड़ा न्यूट्रल कर पाएंगे, नलीफाई कर पाएंगे चीज़ों को, नेगेटिव इम्पैक्ट को, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आप आ सकते हैं। रेमेडी क्या हो सकती है लिब्रा आपके लिए? देखिए रेमेडी बस दो ही चीज़ें हैं, एक तो जेलिसी नहीं आनी चाहिए, कोई भी इलीगल मतलब होता है ना कि जैसे एक रिलेशनशिप के अलावा हम किसी में और में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वीनस वैसे ही अच्छी पोजीशन में नहीं है। लगन लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन वो राशि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बात करी है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, वो देखना मत भूलिएगा। वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिव प्लैनेट फायरी साइन में चला गया तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है, आपके अंदर ईगो क्लैश हो सकता है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर फ्रेंडशिप वो चेंज हो सकता है। आपको लग सकता है मेरा समय आ गया है तो मैं ब्लूम करूँगा, बस वहीं थोड़ा डाउन टू अर्थ रह के अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, पॉजिटिवली सपोर्ट लेना है, अगेंस्ट नहीं होना है, जेलसी नहीं बढ़ने देनी है, गेन्स का पॉजिटिवली फ़ायदा उठाना है। जो भी लॉसेस आपके रिसेंट टाइम में हुए हैं उसको क्लियर करते हुए, उसको कंप्लीट करते हुए अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा समय है, अपना लगन लॉर्ड 7th हाउस 11th हाउस में बैठ के आपको फिर गेन देना है, आपका सोशल सर्कल को बढ़ा रहा है। आपके यहाँ पर जो एक्सपेंसिव हुए थे रेट्रोग्रेड होकर मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में आपको बता रहा है कि आप फॉरेन करेंसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अपने लॉस को क्लियर कर सकते हैं। 12th हाउस हमारे मेडिटेशन का भी होता है, साधना का भी होता है, तो आप साधना के थ्रू, ध्यान के थ्रू इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हुए आउटर वर्ल्ड में शाइन कर सकते हैं। ये आपको क्लियर बता रहा है। मोर प्रॉफिट के लिए, मोर स्टेबिलिटी के लिए, मोर राइज के लिए आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव 10th लॉर्ड के मालिक 10th हाउस में चले गए, बहुत अच्छा शाइन करने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है आपका, इसको मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके। प्रोफेशनल लाइफ, आपके नेम, आपके फेम, आपके हार्डवर्क को, आपके जो रिकॉग्निशन था वो मिलने वाला है। यहाँ पर 10th हाउस में और भी ज़्यादा बली यूज़, बहुत कंफर्टेबल फील करता है 10th हाउस। यहाँ पर अपने आप को शाइन करने का समय है, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको, बल्कि मैं ये बोलूँगा आपको कोई सीनियर सपोर्ट करने वाला है, आपको बॉस सपोर्ट करने वाला है, आपके अंदर वो अथॉरिटी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपको प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी ईयर जब भी 10th लॉर्ड सूर्य 10th हाउस में आते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, इस समय काल में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका जाता होगा, क्योंकि आप इस बार इस समय में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपको शाइन करने का मौका मिलता है, आपको प्रोग्रेस करने का टाइम मौका मिलता है, आपका जो हार्ड वर्क है उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है ऑफिस में, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए अब फिर दोबारा से एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ इन स्कॉर्पियो वाले के लिए। स्कॉर्पियो, आपका सन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, जेलिसी नहीं रखनी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, उनके साथ चलना है, उनके खिलाफ नहीं उनके खिलाफ नहीं चलना है, अथॉरिटी के साथ मिलके काम करना है। मिलके काम करोगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मासिस के लिए काम करोगे रिकॉग्निशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आप सपने देखते हैं, जहां आप ड्रीम करते हैं। तो बड़ा विजन, बड़ी लाइफ, हार्ड वर्क, शाइन करोगे आप। वीनस का क्या काम है यहाँ पर? देखिए वीनस आपको क्या बोल रहा है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, 12th लॉर्ड 10th हाउस में, लेकिन फॉरेन लैंड से सपोर्ट मिल सकता है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सपोर्ट मिल सकता है, आपको क्या नाम है, किसी के साथ जो फीमेल आपकी कलीग है उसके साथ उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, HR की, अथॉरिटी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, सीनियर की हेल्प लेनी है, कोई अथॉरिटी आपको गाइड करने आ सकती है, आपको उनकी एडवाइस बहुत फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। कोई फीमेल आपको सपोर्ट करे तो समझ लीजिए वाह, नारायण
लक्ष्मी जी खुद कृपा कर रही है, आपको शाइन करना है आपने। रेट्रोग्रेड मरकरी 9th हाउस में वापस जा रहे हैं, गंडांदा जोन को क्रॉस कर रहे हैं। 9th हाउस में जाना, आपके फादर की एडवाइस भी आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। 8th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी क्या हुआ है? अनसर्टेनिटी इस चीज़ की बनी हुई कि आपको डर लग रहा है, आप थोड़ा सा डर महसूस कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, आपको हेल्प लेनी है। हेल्प किसकी लेनी है? कोई ईगो नहीं रखनी हेल्प रखने में, हेल्प मांगने में। एक लाइट सीख करनी है, गाइडेंस लेनी है किसी बड़े से, किसी सीनियर से, जो इस अपनी ही फील्ड के, जो भी आपकी फील्ड है उसमें जो भी सीनियर है उससे गाइडेंस लीजिए, उससे सपोर्ट लीजिए। कोई ईगो नहीं रखनी है, बहुत हम्बल वे में एक ग्रेटिट्यूड के साथ उनके पास जाएं, उनसे एडवाइस सीख करें, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बहुत अच्छा मंत्र है आपके लिए। सुबह को सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत चैंट करें, हनुमान चालीसा चैंट करें और आनंद लें। तो आइए बात कर लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि के बारे में। धनु आपका 9th लॉर्ड 9th हाउस में, मतलब 9th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे लक का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी का होता है, हमारे फादर का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको शाइन करने, जितने धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपको। धार्मिक कार्य आपके कर्म स्थान को, कर्म को, आपके ऑरे को पॉजिटिव करेगा, आपके लिए मतलब आपको लाइमलाइट में लेके आएगा। आपके जो गुड कर्मास हैं वो जो अब तक छुपे हुए थे उसको बाहर लेके आएगा। अंधेरे से एकदम उजाले की तरफ आपके आने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जितने धर्म कार्य कर सकते हैं, जितनी स्पिरिचुअलिटी में आप इंडल्ज हो सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। 9th हाउस हमारे गुरु का भी होता है। तो ये समझिए आपकी लाइफ में जिस चीज़ पे भी आप सफ़र कर रहे हैं, गुरु की एडवाइस, आपके फादर की एडवाइस आपके लिए बहुत प्रॉस्पर करने वाली है। आपको अबंडेंस इस समय, लक को राइज करने का, अबंडेंस अट्रैक्ट करने का, वो वेल्थ एक्यूमुलेट करने का समय बहुत सुंदर बना हुआ है। आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है? अपने लक को खराब नहीं करना है। कैसे? देखिए, किसी भी फीमेल फिगर के नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करनी। मरकरी रेट्रोग्रेड क्या कह रहे हैं? 8th हाउस में जा रहे हैं, आपका अकल्ट का होता है, आपके डीप हिडन सीक्रेट्स का होता है। ऐसा हो सकता है आपके कोई सीक्रेट्स बाहर आ सकता है। अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करी, आपने कोई भी ईगो क्लैश करी, आपने किसी तरह की कोई भी डिस्प्यूट करने की कोशिश करी है, गुरु के साथ कोई मिसबिहेव किया, आपका लक राइज होने की जगह डिक्रीज हो सकता है। आपको ये जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। सबसे अच्छा समय यही गाइडेंस होता है, यही लाइफ जीपीएस का काम है हमारे। वैदिक वन आपको यही बताता है कि आपको किस समय किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करना है, वो एनर्जीज को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो दोस्तों, सन का यहाँ पर इस्तेमाल करना, आपके फादर की जो आपका फादर का जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है, फैमिली बिजनेस है, उसमें आप हेल्प आउट कर सकते हैं। उसको क्या नाम है, उसको मतलब उसमें कनेक्ट हो सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में आप अपने फादर की हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है। लॉन्ग टर्म अब आप कुछ भी सोचते हैं आपको वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है और आप राइज और शाइन करने वाले हैं। बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके लिए, बहुत ही सुंदर समय। बस आपने मरकरी रेट्रोग्रेड, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, फीमेल फिगर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है। जितना धर्म से कार्य में आप जुट सकते हैं, जितनी सेवा आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, आपको ये देखना है नारायण की कृपा। कृष्ण भगवान के मंदिर जाइए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, टेम्पल को साफ कीजिए। जितने वहाँ के मैल उतारेंगे, जितनी वहाँ की गंदगी को साफ करेंगे, आपकी लाइफ में जितना भी लक को डिक्रीज हो रहा है वो राइज करने लगेगा। इतना अपलिफ्टमेंट मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। धनुराशि आपके लिए बहुत ही अच्छा सुंदर समय चलने वाला है। कृष्ण भगवान का नाम चयन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन के बारे में। कैप्रिकॉन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं? सूर्यदेव 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में। देखिए 8th हाउस किस चीज़ का होता है? 8th हाउस होता है हमारे अकल्ट का, हमारे रिसर्च का, हमारे इन लॉज का, और इनहेरिटेंस का भी होता है, रिसर्च का होता है। अगर किसी आप रिसर्च फील्ड में हैं, ये डार्क हाउस है। अगर इसमें सूर्य का जाना एक सिंपल क्लियर तरीका है आपको डार्कनेस से, आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाल के पुल करने वाली चीज़ हो गई है। तो आप अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी से निकल रहे थे, कोई सफरिंग थी आपकी, कोई लाइफ में पेन था, बाहर निकलने का समय आ गया है। आपने खुद खड़ा होना है बस। हो सकता है कोई नारायण के रूप में कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई आपको सपोर्ट करने आ जाए। ये समझिएगा वो नारायण है। खुद अपने साक्षात भगवान ने आपको उस हेल्प के लिए भेजा जिस चीज़ में आप सफ़र कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं निकलने का समय है। बस रेस्पेक्ट के साथ ग्रेटफुल रहना है। उस इंसान को इंसान नहीं समझना, कृपा समझनी है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है अकल्ट में। अगर आप रिसर्च में है, अकल्ट में है, तो उसमें शाइन कर सकते हैं आप। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा प्लैनेट्स का।
सैटर्न रेट्रोग्रेड का डायरेक्ट एस्पेक्ट, 8th लॉर्ड का डायरेक्ट एस्पेक्ट सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मतलब हमारा वेल्थ, हमारी फाइनेंस का, हमारी फैमिली का। तो बहुत अच्छे से प्लेनेट की पोजिशन ये बनी हुई है कि आपको एक सडन, 8th हाउस हमारे सडननेस का भी होता है, एकदम सडन आपकी लाइफ में गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क फैक्टर नहीं रखना। रिस्क किस चीज़ का रख सकते हैं? अगर आप लक के बेस पे कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, कोई उम्मीद मत रखने का। बट अगर आप डेटा ओरिएंटेड है, रिसर्च करके किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप गैदर करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। डेटा ओरिएंटेड रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, लक के ऊपर डिपेंड नहीं करना, अपने हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड रहना है। आपको एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा समय है। इनहेरिटेंस वेल्थ मिल सकती है आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आपको। और स्पीच का ध्यान रखना है क्योंकि फैमिली रेट्रोग्रेड सैटर्न हो गए हैं। अगर आपने इन लॉज के साथ अपना मिसबिहेव किया या फिर कोई इस तरह का आर्गूमेंट किया, नहीं करना है। देखो समझो, इन लॉज मदर, वो भी किसी की मदर है, वो भी किसी के फादर हैं। जैसे आपके परमपिता परमेश्वर हैं, आपके लिए पिता, आपकी माँ मैटर करती है, वैसे ही आपके जो इन लॉज है वो भी किसी के पिता या किसी की माँ है। मैटर नहीं करता आपके बीच में क्या डिस्प्यूट्स हुए, मैटर करता है कि आप उनकी रेस्पेक्ट करें। एनी हाउ करना ही है, कृपा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी चीज सब चीज भगवान करेंगे। आपको शाइन करने का समय है, एक्यूमुलेट कीजिए। मर्करी रेट्रोग्रेड 7th हाउस में चले गए हैं वापस। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छी रख रही है, स्पाउस के साथ अपने कॉर्डियल एकदम स्मूथनेस होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म डिस्टेंस पे रहते हैं, आप कहीं और जॉब करते हैं, वो कहीं और काम करती हैं, या फिर वो घर पे रहते हैं, आप कहीं और बाहर जॉब करते हैं, तो अपने रिलेशन पे ध्यान दीजिए। अपने कोल्डनेस नहीं रखना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है, शाइन करने। देखिए 8th हाउस सीक्रेट का भी होता है, हिडननेस का भी होता है। हिडन सीक्रेट बाहर आउटशाइन कर सकता है, प्रॉब्लम्स होंगी, फिर प्रॉब्लम्स को कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आपकी बढ़ाएगी। वीनस को परेशान नहीं करना है, फीमेल की रेस्पेक्ट करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। फैमिली में कोई पावर नहीं दिखानी, बाहर दिखाओ, जो दिखाना है पब्लिक में दिखाओ, पब्लिक में भी अपने काम में दिखाओ, शाइन करोगे। बेनिफिट उठाओ सूर्य देव का, आपको बहुत शाइन करने का मौका मिलेगा। हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, शिव जी पे रोज जल चढ़ाइए और वर्शिप कीजिए हनुमान जी को। जय हनुमान। तो आइए बात कर लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ आपके लिए क्या बता रहा है ये महीना, सन का ट्रांजिट क्या होने वाला है आपके साथ। 7th लॉर्ड 7th हाउस में, तो ये बहुत क्लियर बताता है 7th हाउस किस चीज़ का होता है। हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारे रिलेशनशिप का होता है, हमारे स्पाउस का होता है, हमारे जो रोजमर्रा की दुनिया में हम लोगों से मिलते हैं उसका होता है, कमिटमेंट का होता है, तो एसोसिएशन का होता है 7th हाउस। तो इसमें सूर्य का आ जाना, मरकरी रेट्रोग्रेड और वीनस का साथ में आ जाना बहुत क्लियर बता रहा है कि हमारे पास जितने भी, क्योंकि सन की यहाँ पर अच्छी पोजीशन नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इसको सनसेट मानते हैं, ये डिसेंडेंट होता है, वो असेंडेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी लूप होल्स हैं हमारी लाइफ में, या हमारी पर्सनल लाइफ में, या हमारे बिजनेस में, या हमारी कोई पार्टनरशिप में कोई लूप होल्स है, उसको हाईलाइट कर सकता है ये सूर्यदेव। सूर्यदेव का यहाँ आना आपके लूप होल्स को दिखाएगा। लूप होल्स को हमें कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे कम करना है, या उस पर कैसे वर्कआउट करना है, ये बहुत अच्छा समय हो सकता है, बहुत अच्छा मंथ हो सकता है आपके लिए। साथ में मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, वेदांता जोन को क्रॉस करके 6th हाउस में चले जाना। देखिए 6th हाउस हमारी डेली लाइफ का होता है, हमारे ऑडिटिंग का होता है, सीए को हम इससे प्रेजेंट करते हैं, लॉयर को हम इससे शो करते हैं। तो ये मैं इसकी जो कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगर आपका कोई टीम है, आप किसी की टीम के साथ काम करते हैं, अगर उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आपका उसके साथ बहुत अच्छा कम्स है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से इस महीने में बाहर निकल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीम, विद द हेल्प ऑफ योर पीपल, जो भी आपके लव्ड वंस हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ वीनस को और खराब करा, क्योंकि पहले से ही वीनस बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है, शुक्र अपने आप में एक सेंसिटिव प्लैनेट है, और वो फायरी साइन में, मतलब अग्नि तत्व राशि, अपने ही सन की राशि में चला गया, तो वो जल रहा है वहाँ पे। जैसे हम किसी जलते हुए घर में घुसेंगे तो हमारे को तपेगा, भले से वो ठंड कितनी हो, हमारे हाथ जलने लगते हैं। तो उसी तरीके से वीनस यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके अंदर एग्रेशन आता है, आपके अंदर ईगो आता है, आप कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं, अपने अथॉरिटी दिखाते हैं अपने बंदों को, वो पावर दिखाने की कोशिश करता है, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, और वहाँ पे आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। आपके अपने ही लोग आपके एनिमीज बन सकते हैं, आपके दुश्मन बन सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये सन की अच्छी पोजीशन नहीं है, तो आपको अपने वर्क पे, एथिक्स पे, अपने मोरल वैल्यूज पे काम करना है, अपनी फैमिलीज के साथ एक अच्छे टर्म्स बनाने हैं, टीम के साथ एक अच्छा टर्म्स बनाना है। प्लस मैं जो देख रहा हूँ सैटर्न का सामने से देखना, जुपिटर का 4th हाउस में जाना, मार्स के साथ कंजक्शन बनाना, आपके घर में कोई भी इश्यूज हैं, आप किसी ट्रॉमा से निकल रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, उसको हील करने का भी बहुत अच्छा समय है। बस आपको क्या चाहिए, आपने काइंड रहना है, डेडिकेटेड रहना है,
आपको सीखने से रुकना नहीं है और अपने लोगों के साथ कोई भी अथॉरिटी शो नहीं करना है। हम्बल वे में अगर आप हैंड टू हैंड लेके चलेंगे, एसोसिएशन बना के चलेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए बात कर लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में। देखिए सन आपके लिए क्या बता रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला गया है, अपने ही घर में चला गया है। 6th हाउस किस चीज़ का होता है? कंपटीशन का होता है, हमारे डेली वर्क लाइफ का होता है, ठीक है। लॉयर का होता है, ऑडिट हम उस चीज़ से देखते हैं, हमारा कंपटीशन उस चीज़ से देखते हैं, कोई डिसीज से फाइट करनी है हम उस चीज़ से देखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का आना एक बहुत अच्छी पोजीशन है। ऊपर से 12th लॉर्ड 6th हाउस में, 8th लॉर्ड 6th हाउस में विपरीत योग बना रहा है, जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ के लिए थोड़े से इश्यूज मैं देख रहा हूँ। देखिए अब इसको देखते हैं, क्लियर करते हैं एक एक चीज़ करके। आपका 6th हाउस का लॉर्ड 6th में आने का मतलब है आपको सेल्फ सेंटर नहीं होना है, आपको अपने एथिक्स पे काम करना है और हार्ड वर्क आपका रिकॉग्नाइज होगा। ये समय है जिसमें आप शाइन करोगे। जितना भी आप हार्ड वर्क अब तक करते आ रहे हो उसको शाइन करने का समय आ गया है। मैंने जैसे बताया 12th लॉर्ड का बिल्कुल एस्पेक्ट पड़ रहा है 6th हाउस पे, तो आपका कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम पे जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, शिद्दत के साथ लगे हुए, उसे अब शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपको ईगो नहीं आना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे ही आप वो सोचोगे तो इस मार्केट प्लेस से जो रोज़मर्रा की आपकी लाइफस्टाइल है उसमें कोई ना कोई आपसे ज़्यादा समझदार आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपको आपकी रियल वैल्यू बता देगा। तो उस चीज़ से बचना है, ईगो नहीं रखना है। आपने अपने वर्कआउट को डेली बेसिस पे जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना है। जितना भी हो सके अभी जो क्वेश्चन बचा है उसको और भी ज़्यादा मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लगे रहें और आपको कोई शाइन करने से नहीं रोक सकता। पर्सनल लेवल की बात कर लेते हैं। देखिए पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपका राहु 1st हाउस में बैठा है, केतु आपका 7th हाउस में बैठा है। रिलेशनशिप में डिटैचमेंट चल रही है, इश्यूज आ रखे हैं पार्टनरशिप के साथ। पार्टनरशिप में आप बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो। वीनस अच्छी पोजीशन में नहीं है। जितने भी फीमेल्स हैं आप देखिएगा, पाइसेस लगन में वीनस उच्च का हो जाता है, तो पाइसेस राशि में उच्च का हो जाना, वीनस का अच्छी राशि में ना बैठना, 8th लॉर्ड 6th हाउस में चले जाना। जितने भी आपने देखा, मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई है उसमें आप देखिएगा, मैंने क्लियर करा है। पिछले कुछ महीनों से, मतलब पिछले कुछ हफ्तों से, 1-1.5 महीने से आप देखेंगे कि वीनस एक अच्छी पोजीशन में नहीं है। जितने भी फीमेल्स हैं उनका दर्द बाहर निकल के आ रहा है, उनके लेग रीजन में पेन हो रहा है, उनको किसी ना तरह की तकलीफ महसूस कर रही है और वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह अपनी बात को आगे निकाल पाए, उस पेन को खत्म कर पाए। तो ये पोजीशंस आपको समझनी है, अपने पार्टनर को समझाए। अगर आप मेल हैं और आपकी कोई पार्टनर फीमेल है उसको समझे, उनकी बात को सुने, एटलीस्ट उनको वो टाइम दे, उनकी चीज़ों को समझने की पूरी कोशिश करें। मरकरी का रेट्रोगेट होके वापस 5th हाउस में चले जाना आपके चिल्ड्रंस को डिनोट करता है, पूर्व पुण्य को डिनोट करता है आपका 5th हाउस। देखिए लव रोमांस को भी डिनोट करता है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि गंडांतर जोन को यहाँ भी क्रॉस कर रहा है। तो बस यही चीज़ है, प्रोफेशनल लाइफ में आपने टेक केयर करना है, सेल्फ सेंटर नहीं होना है, खुद को भी एक बाउंड्रीज में रखना है, सामने वाले को भी समझना है, अपने इमोशंस को भी समझाना है, सामने वाले के इमोशंस को भी समझना है। हार्ड वर्क पे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हार्ड वर्क पे अपना पूरा ध्यान रखना है। डेली लाइफ में जो भी आप अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से करने की कोशिश करें, आपको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। हो सके तो कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप उसको चैंट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडीज हो सकती है। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हम एक आपकी लाइफ में जीपीएस का काम कर सकते हैं, वो ज्योतिष के साथ जुड़ के आपकी लाइफ में एक बदलाव ला सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ बताइए हमें किस चीज़ पे और टॉपिक पे बात करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें वीडियोस बनानी चाहिए, आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आया। अपने व्यूज़ को शेयर कीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करने का, समय निकाल कर बात करने की आपसे कोशिश करूँगा और जितना भी हो सकेगा आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा, बना रहूँगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।